है। मैं अयोध्या के पावन धरती से आता हूँ। आखिर आप बताइए सरकार ने अयोध्या में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तोड़ने का काम किया। भैंस को लिपस्टिक लगाते रहिए, लगाते रहिए, सोचिएगा भैंस गोरी होगी कि ना। अंधभक्तों वाले देखिए सलवार जीबी की बात कर रहे हैं, जो 2012 में बुर्का पहन के भागने का काम किया। वो बाप को बाप नहीं कहेंगे, बाप को बाप नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कहेंगे मोदी 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 और कुछ नहीं। अब धर्म के नाम पे लड़ाने से अब फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार के पास एक ही केवल था, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नहीं, अब की उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा। किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो पत्रकार महोदय? खाली जाएगी। हाथ रोड पे आ जाए तो टुकड़े टुकड़े गए, किसान आ जाए तो देशद्रोही पाकिस्तानी। अरे ये सरकार जुर्म, लेकिन तानाशाही का जो खुला होता है, गोपनीयता होती है, तो ये गोपनीय तौर पे काम करना चाहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ उसे भाजपा सरकार कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं आप। लेकिन आबाद बोल रहे हैं, देश आबाद कर दिया। अरे आबाद, वो अंधभक्तों की बात करते हैं जिन्होंने कहा देश आबाद कर दिया। अरे आबाद क्या किया? बर्बाद। आज रोजगार की बात हो, आज शिक्षा की बात हो, आज स्वास्थ्य की बात हो, देश में किसानों की बात हो, इस सरकार ने आबाद क्या किया है? आप बताइए। ऐसे राजा को बैठा दिया गया है जो ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की बात करता है। बताइए, ये शासनकाल में चुनाव जब आएगा तब जुमले की बात होगी, चुनाव के बाद जुल्म की बात करती है ये शासन सत्ता में बैठी हुई सरकार। आप बताइए, यही बाबा योगी आदित्यनाथ की दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचते हैं, चौखट पे, लेकिन दिल्ली के चारों चौखटों पर देश का किसान बैठा हुआ है। बाबा योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता, देश के गृह मंत्री को नहीं दिखता। आखिर ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है सरकार। पत्रकार महोदय, आप भी कभी मोदी से जाके सवाल कर लिया करिए। 7 साल से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। देश की जनता से पूछते रहेंगे आप। करने का फायदा क्या? उनको फायदा हो ही रहा तो क्या करने का फायदा? अरे वही तो कह रहा है, फायदा उनको कहीं से फायदा, अब नहीं फायदा होगा। अब धर्म के नाम पे लड़ाने से अब फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार के पास एक ही केवल था, हिंदू मुस्लिम। लेकिन अब वो कार्ड फेल हो गया है। अब जनता ने इक्का फेंक दिया गया है। आप समझिए, इस सरकार आईपीएल टीम की तरह कभी केशव प्रसाद मौर्य की बात करती है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करती है, और कभी योगी आदित्यनाथ के टीम की बात होती है। आप बताइए, टीम में ही अभी जोड़ने में बने हुए हैं। इनको तो जनता अब की वोट की चोट से इनको सिर्फ और सिर्फ गिराने का काम करेगी। ऐसी सरकार की बात करते हैं आप। आपको दिखा रहे, हो सकता है अंदर अंदर खेला कर रहे हो, आप वोट करेंगे इसी तरह। अरे खेला नहीं, अब की उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा। आप बंगाल में देखे होंगे आपने, खेला हो गया। उत्तर प्रदेश के आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी सशक्त मिलने वाली है, क्योंकि देख, अरे कैसे नहीं आप लोग एक बात कहते हैं कि ये बीजेपी सरकार ईवीएम से जीतती है, फिर आप यूपी में ईवीएम से जीत जाएगी। अरे अब जीत, देखिए वही बात है। ये सरकार जो कहती है नीति आयोग, योजना आयोग सबको बेच खाई है, ठीक है। अब बेचने के बाद वही प्रधानमंत्री कहते हैं हम झोला उठा के चल देंगे। अरे झोला उठाने वाली बात नहीं है, झोला तो आपको की जनता, क्योंकि आप बताइए, चाय वाला व्यक्ति होता है, चाय वाला के मित्र कोई चाय वाला होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आर्यपति और पूंजीपति होने चाहिए? अरे मेरे वतन के लोगों, इन्होंने देश को पूंजीपतियों के हाथ में कर दिया है। आप बताइए, 1929 में जब काउंसिल हाउस के ऊपर भगत सिंह ने हमारे बम के ऊपर, क्योंकि सरकार को जगाना था ना, आज उसी तौर और तर्ज पे इन्होंने 3 कानून लाए, सीए एनआरसी लाया, शिक्षा के बिल लाए। अरे सब चीज क्या लाया? अमेंडमेंट में कोई फायदा देश की जनता को हुआ? किसान आज रोडों पे है 7 महीने से। आप किसानों की बात नहीं करते, आप कहते हैं किसान समृद्ध होगा। नहीं, लाए फिर भी जीतते चले गए। किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो पत्रकार महोदय? खाली जाएगी? अरे खाली नहीं जाएगी। चीर के उगाता है अन्न किसान, उसी तरह आपकी हल चला के आप समझिए, इसी सड़क पे किसान खोद के बनाता है ना, अन्न भी किसान खोद के उगाता है। तो ये सरकार जो बैठी हुई, इसको आपकी जगा देंगे, और जगाना जरूरी है इस सरकार को, क्योंकि आप 7 साल में तानाशाही, वही कहावत कही गई है, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। हिटलर जर्मन की बात करें, आप शिक्षा स्तर इतना ही नहीं। अरे बताइए, बजा रहे थे, हाँ। वो कहते कि इन्होंने खुद आग लगवाई थी। अरे तो वही तो कहे, राजा ने हुक्म दे दिया ना कि आप छात्र की बात कर लिए। आज आप बताइए, छात्र रोड पे आ जाए तो टुकड़े टुकड़े गए, किसान आ जाए तो देशद्रोही पाकिस्तानी। अरे ये सरकार जुर्म, लेकिन
तानाशाही का जो खुला वो होता है, गोपनीयता होती है, तो ये गोपनीय तौर पे काम करना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र कहता है कि खुले तौर पे हम बात करेंगे। तो किसान 7 महीने से बैठा हुआ है, ये खुले तौर पे बात कर रहा है, सरकार से कह रहा है कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मत बनवाइए, आपसे देश को, किसान को रोजी रोटी मकान। आप बताइए, नमामि गंगे की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। मैं अयोध्या के पावन धरती से आता हूं, आखिर आप बताइए सरकार ने अयोध्या में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तोड़ने का काम किया। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वही कहावत गई है, रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब किन को तपा दिया जाएगा? राम के नाम से आप लूट नहीं कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरी आस्था से खिलवाड़ करेंगे? आप बताइए। तो राम के नाम पे वोट कर रहे हैं। देखिए, तो वही अब राम के नाम पे नहीं हो पाएगा। अब की बार बाबा जी को गोरखनाथ पीठ में बैठना पड़ेगा घंटा बजाने, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वो ब्लैक फंगस एक हरा कुर्ता पहन के बैठेंगे, वैसे तो उनको हरे रंग से दिक्कत होती है। लेकिन जब योगी बाबा वहीं पहुंचेंगे दिल्ली की चौखट पर मिलने के लिए, तो हरा कुर्ता तब अंधभक्तों को नहीं दिखता है। अरे अंधभक्त ये हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब और सब तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अब देश की जनता टूटेगी नहीं, अब इस सरकार को सबक दिखा के रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते आ रहे हो। पत्रकार महोदय, जरा जाके एक बार पूछ लिए सेवन लोक कल्याण मार्ग पे कि बैठ के मोर उड़ा रहे हैं, या जनता के अंदर कुछ डर और डर है उनका कि जनता के प्रति? नहीं, तो यही जनता जो है ना, फिर आने वाले वक्त में ये जो जनता है जो दर्द में डूबी है, जिनके लोग मरे, वही वोट करेंगे 2022। अरे कहाँ वोट करेंगे? आप भी वैसे चले आए हैं। बंगाल में देख लीजिए ना, गुजरात के पंचायत चुनाव में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देख लीजिए। वोट अब नहीं मिल रहा है। आप भी वही अंधभक्ति वाला काम करेंगे, वोट मोदी जी को वोट मिलेगा। अरे मोदी जी करते रहिए, रोटी पानी मिल पाएगा? हाँ, अंधभक्त नहीं है। वही है कि आप भैंस को लिपस्टिक लगाते रहिए, लगाते रहिए, सोचिएगा भैंस गोरी होगी एक दिन। अंधभक्तों वाला देखिए। अरे अब वही अब सुनिए, वही कहावत नहीं कही गई है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 में लाता थागा। स्मृति ईरानी उछल के भागे। अरे स्मृति ईरानी उछल के नहीं भाग रही हैं आप, आंटी जी एकदम फैल चुकी हैं। अब उनको महंगाई नहीं दिख रहा है, बाबा कामदेव को महंगाई नहीं दिख रहा है, हेमा मालिनी गेहूं काटने जानती है, उनको किसान नहीं दिख रहा है। की संपत्ति अरे बाबा कामदेव वही तो बात करते हैं, योग के नाम पे उद्योग इतना व्यापार बड़ा खड़ा कर दिया। कल कहेंगे योग सीखते रहिए। अरे मोदी जी भोग कर रहे हैं जनता का, और बाबा कामदेव योग कर रहे हैं, और सलवार जी भी उसी का सब उपयोग कर रहे हैं। ये सलवार जी भी की बात कर रहे हैं जो 2012 में बुर्का पहन के भागने का काम किया। आप बताइए। अरे चोर और लुटेरे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने आए हैं। तो अब देश की जनता इतना लूटने नहीं देगी, उनको उखाड़ फेंकेगी। देश की जनता अब ये कह रही है, देश में जो सरकार किसान की बात करेगी, युवा का बात करेगी, छात्र की बात करेगी, धर्म की राजनीति से हट के जो बात करेगी, उसको शासन सत्ता में रहता अधिकार है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा पत्रकार महोदय। और भाजपा की दलाली करना बंद कर दीजिए। आप जैसे अंजना ओम कश्यप, ये सब लोग दिल में बैठते हैं मोदी जी के। अंजना ओम कश्यप, चित्ररथ त्रिपाठी, बाबा कामदेव, अडानी अंबानी, इन्हीं सब की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल में बैठने वाला काम करते हैं। देश की जनता के अगर दिल में बैठते तो आज जनता का विकास हो गया हुआ। और नरेंद्र मोदी बैठ के दाढ़ी न बढ़ाते रहते, जीडीपी माइनस हो जाता है। जनता की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं। अरे भक्त और भक्त वही तो कह रहे हैं। वो बाप को बाप नहीं कहेंगे, बाप को बाप नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कहेंगे मोदी 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 मोदी, और कुछ नहीं। तो जनता है ना। अरे जन उसमें अंधभक्त है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है उनका। देखिए, आप बताइए 2014, अब जाइए पूछिए जनता के पास, अब वही कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करना चाह रही थी। अब टूटेंगे नहीं हम। एक आप बताइए, इस समय डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का, इस समय लोकतंत्र वर्सेस एकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है एकतंत्र, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, हमें तोड़ने का काम करती है। इस सरकार को अब उखाड़ फेंक दिया जाएगा महोदय। अब इस सरकार उरकार रहे ना हो, ठीक बात। हम अवधि का वही अब वापस नहीं कर पा रहे। अरे कानून कैसे नहीं पत्रकार महोदय, आप भी मोदी जी जैसे पटर पटर बोल रही हैं कोयल की तरह। अब भारतीय जनता पार्टी जब बैठी है, इसको उखाड़ फेंक दे। किसान नहीं, कैसे कानून वापस नहीं करवा पा रहे? बात करने जा रहे थे, बातचीत नहीं हुई।
अरे कानून सरकार कैसे उखाड़ेंगे आप? सरकार कैसे वोट के द्वारा सरकार उखड़ती है? सरकार तो कह रही है आप लोग 400-500 है, पूरा देश मेरे साथ है, फिर कैसे? अरे सरकार अब बताइए, स्ट्रीम मीडिया साथ है, हमारे साथ तो आप खड़े हुए हैं, स्वतंत्र पत्रकार खड़े हुए हैं, स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, दलाल मीडिया की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन अब बताइएगा, इसी दिल्ली के उत्तर प्रदेश का ना लोकसभा पहुंचना है योगी जी को, तो वो यहीं गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा किसान हुआ है। अब मोदी जी के दिल में वो अंधभक्त बसते होंगे, शायद आपके भी दिल में मोदी जी ही बसते हों। हाँ, हम लोगों के दिल में भक्त है ना, वो हाँ। मोदी को जिताते भी है। अरे नहीं जिताएंगे वो जिताते हैं। अरे कैसी बात पत्रकार महोदय, कोई नहीं वोट मिलेगा आपकी बार। हाँ। उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा आप, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट आई है। अरे चार सीट आ जाए, आपकी 400 की है तो आर पर 4 सीट आ जाए तो बहुत है। हाँ। कहते थे बंगाल में देखा होगा आपने, अब की बार 350 पार, 350 पार। अरे 3 पार 100 के नीचे रह गई ना, तो अब की वही हाल है, क्योंकि बाबा जी को अब की जाके मठ में बैठा देंगे, घंटा बजाते रहिए। उत्तराखंड आप जाइए, सिर्फ और सिर्फ राम राज्य के नाम पे लूटतंत्र का काम नहीं कर सकते हैं। इस सरकार को बुखार फेंका जाएगा, क्योंकि ये सरकार अब सत्ता में रहने के लिए नहीं काबिज है।